हेलो दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम डिस्कशन करने वाले हैं वी वेब के बारे में। मैंने वी वेब प्लस पिवट पॉइंट के बारे में एक डिटेल में वीडियो बनाई थी, जो कि आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी। आप वहां पे जाके इस वीडियो को देख सकते हैं। अब आज हम सिर्फ वी वेब के बारे में बात करेंगे। आगे मैं आपको वी वेब प्लस MACD, जो कि आज डिस्कस नहीं करूंगा, मैं वी वेब प्लस MACD की अलग से वीडियो आपको प्रोवाइड करूंगा और वहां पे भी एक स्ट्रेटेजी डिस्कस करूंगा, जैसे कि हमने वी वेब प्लस पिवट पॉइंट के बारे में डिस्कशन किया था कि इन दोनों को अप्लाई करके आप किस तरीके से प्रॉफिट कमा सकते हैं। ठीक उसी तरह वी वेब प्लस MACD पे मैं फ्यूचर में आपको एक वीडियो प्रोवाइड करूंगा जल्दी। आज सिर्फ वी वेब के बारे में डिस्कशन करेंगे, क्योंकि वी वेब से रिलेटेड लोगों के काफी सवाल आ रहे थे, जैसे कि वी वेब बैंक निफ्टी पे शो ही नहीं कर रहा, कहां पे पता लगाए हम। पहला क्वेश्चन तो ये था ज्यादातर लोगों का। दूसरा क्वेश्चन ये था कि टाइम फ्रेम जो है वो क्या होना चाहिए, कि किस तरीके से टाइम फ्रेम काम करता है। तीसरा क्वेश्चन था इसकी स्ट्रेटजी कैसे होती है, मतलब वी वेब से बाई का पता कैसे लगाते हैं, या फिर सेलिंग का पता कैसे लगाते हैं, या फिर चौथा, इसके साथ क्रॉस चेक करने के लिए आपको किस इंडिकेटर का इस्तेमाल करना है। ठीक है, एक इंडिकेटर मैं आपको समझा चुका, पिवट पॉइंट। दूसरा MACD मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, बाकी और भी इंडिकेटर इन फ्यूचर में मैं आपको प्रोवाइड करता रहूंगा। फिलहाल सबसे पहले बात करते हैं वी वेब की। वी वेब जो इंडिकेटर है वो सिर्फ और सिर्फ कहीं के लिए बनाया गया है। चलो इसके बारे में मैं बाद में डिस्कशन करूंगा। अभी मैं आपको उससे पहले एक चीज बता देता हूं। यहां पे आपको बैंक निफ्टी का चार्ट दिखाई दे रहा है। हम यहाँ पे इंडिकेटर्स पे जाते हैं और वी वेब पहले लगा लेते हैं। वी वेब, जैसे हमने वी वेब पे क्लिक किया, यहाँ पे वी वेब शो नहीं हो रहा। यहाँ पे देखो वी वेब लगा हुआ, लेकिन यहाँ पे शो नहीं हो रहा। इंडेक्स में कभी भी वी वेब शो नहीं होता। जैसे कि हम निफ्टी 50 पे जाते हैं, ये निफ्टी 50 का है, यहाँ पे भी हम वी वेब लगाते हैं, वी वेब लगाते हैं, लगाया, यहाँ पे भी शो नहीं हो रहा। अब हम जाते हैं फ्यूचर के चार्ट पे। बैंक निफ्टी ये फ्यूचर का है, यहां पे हम इंडिकेटर लगाते हैं वी वेब, वी वेब, और ये क्लिक किया हमने, देखो वी वेब इंडिकेटर शो हो रहा है, दिखाई दे रहा है आपको वी वेब, ये ब्लू वाली लाइन, ये वी वेब ये है। अभी हम निफ्टी फ्यूचर पे जाते हैं, यहां पे भी क्लिक करते हैं और वी वेब इंडिकेटर लगाते हैं। ये देखो वी वेब इंडिकेटर लगा दिया, यहां पे भी शो हो रहा है। तो इस सवाल का जवाब सभी को मिल चुका होगा कि इंडेक्स पे वीवेब कभी भी शो नहीं होता। पता लग गया आपको। उसके लिए आपको बैंक निफ्टी फ्यूचर का चार्ट खोलना पड़ेगा। यहाँ पे हमने बैंक निफ्टी फ्यूचर अगस्त का खोला हुआ है, क्योंकि अभी अगस्त की एक्सपायरी आने वाली है, अगस्त चलने वाला है, तो उसका खोला हुआ है। ठीक है, ठीक वैसे ही निफ्टी 50 भी इंडेक्स है, इंडेक्स पे वीवेब कभी भी शो नहीं होता। उसके लिए आपको जाना पड़ेगा निफ्टी 50 फ्यूचर के उस पे। वहां पे समझ गया आप कि पहले सवाल का जवाब मिल गया आपको कि वीवेब बैंक निफ्टी पे क्यों नहीं सो रहा था, इंडेक्स पे वीवेब कभी भी सो नहीं होता। ये समझ में आ गया। दूसरी बात करते हैं, जो बात हमने बीच में खत्म की थी, मैंने कहा था उसे हम बाद में डिस्कस करेंगे, उस पे आते हैं। मैं वीवेब इंडिकेटर के बारे में समझा रहा था आपको, और वो बात ये थी कि ये जो इंडिकेटर है ये सिर्फ और सिर्फ इंट्राडे पर्पज के लिए बनाया गया है। जैसे कि मैं अभी आपको दिखाता हूं, यहाँ पे टाइम फ्रेम क्या है, 15 मिनट। हम यहाँ पे 1 मंथ सेलेक्ट कर लेते हैं, इंडिकेटर नहीं आ रहा। ठीक है, हम 1 वीक सेलेक्ट कर लेते हैं, इंडिकेटर आपको तब भी नहीं दिखाई देगा, क्योंकि स्पेशली बनाया हुआ है सिर्फ और सिर्फ 1 डे पे। यहाँ पे आप 3 आवर सेलेक्ट करो, देखो इंडिकेटर्स आपको दिखाई दे रहा होगा। ये देखो, मतलब मेनली इसे जो डिजाइन किया गया है वो इंट्राडे पर्पज के लिए किया गया है। मेनली जो इस इंडिकेटर का पर्पज है, अभी हम डिस्कशन करेंगे, 1 आवर के टाइम फ्रेम पे भी देखेंगे, आपको दिखाई देगा। कहीं कहीं पे ये चलो आपको दिखाई भी दे जाए बड़े टाइम फ्रेम पे, ज्यादातर मतलब जो चीजें हैं वहां पे बता देता है कि 1 डे से मैं ज्यादा पे नहीं दिखा सकता। लेकिन कुछ लोग अगर दिखा भी रहे हैं आपको, तो कोई बात नहीं, आपको ध्यान ये रखना है कि इस इंडिकेटर का इस्तेमाल सिर्फ इंट्राडे पर्पज से होना है, इंट्राडे में ही इस्तेमाल करना है इसका। बाकी आपको और कहीं इस इंडिकेटर को अप्लाई नहीं करना, क्योंकि उसी हिसाब से डिजाइन किया गया है। इसके लिए अब बात आती है टाइम फ्रेम की।
टाइम फ्रेम जो सबसे बेस्ट है वो मैं लेके चलता हूँ 15 मिनट। 15 मिनट, जैसे कि अगर आप मेरी वीडियोस देख रहे होंगे, मेरा काफ़ी फेवरेट टाइम फ्रेम है 15 मिनट, और मैं इसी के अकॉर्डिंग ट्रेड करता हूँ। समझ गए? पर लेकिन कुछ लोग इसे 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी कहते हैं कि आप इसे 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी लगा सकते हैं, आपको ज़्यादा एक्यूरेसी मिल जाएगी। पर लेकिन मेरा जो बेस्ट सजेशन है, मैं आपको कहूँगा कि आप इसे 15 के टाइम फ्रेम पे इस्तेमाल करें। तो अब हम अभी हमारे दो डाउट क्लियर हो गए। पहला डाउट कि इंडेक्स पे क्यों शो नहीं हो रहा था, वो आपको पता लग गया कि इंडेक्स पे कभी भी शो नहीं करता, इसके लिए आपको फ्यूचर पे लगाना पड़ेगा इसे। पहली चीज आपको समझ में आ गई। दूसरा, मैंने वीवेब के बारे में बता दिया, टाइम फ्रेम के बारे में, कि टाइम फ्रेम आपको कौन सा इस्तेमाल करना है। 15 मिनट इंट्राडे पर्पज से आपको 15 मिनट के टाइम फ्रेम का इस्तेमाल करना है। ये भी आपकी समझ में आ गया। तीसरा, अब हम डिस्कशन करने वाले हैं इसकी स्ट्रेटेजी के बारे में। इसकी स्ट्रेटेजी क्या है? एक बात और ध्यान रखना, यहाँ पे मैं जो स्ट्रेटेजी बताऊंगा आपको सिर्फ वीवेब के बेस पे ही ट्रेडिंग नहीं करनी, इसके साथ आपको कम से कम एक इंडिकेटर और लगाना है। वो एमएसीडी हो सकता है। मैं वीवेब प्लस एमएसीडी पे डिटेल में वीडियो प्रोवाइड की हुई है जो कि स्टॉक से रिलेटेड थी, पर लेकिन बैंक निफ्टी की मैं आपको जल्द ही प्रोवाइड कर दूंगा, इसे भी प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, या तो आप एमएसीडी का इस्तेमाल कर सकते हैं, दूसरा आप आरएसआई का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर तीसरा आप पिवट पॉइंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। समझ गए? और भी बहुत सारे इंडिकेटर हैं, आप उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बस मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि सिर्फ वीवेब के बेस पे ट्रेडिंग नहीं करनी, उसके साथ कोई भी एक अदर इंडिकेटर जरूर होना चाहिए जिससे कि आप क्रॉस चेक कर सके। मान लो वीवेब ने आपको सेलिंग का ऑप्शन दे दिया, तो आपको क्रॉस चेक करना है कि एमएसीडी भी आपको सेलिंग का सिग्नल दे रहा है कि नहीं। अगर आपने एमएसीडी लगा रखा है, अगर आरएसआई लगा रखा है, वो आपको सेलिंग का सिग्नल दे रहा है कि नहीं। अगर आपने पिवट पॉइंट लगा रखा है, वो आपको सेलिंग का सिग्नल दे रहा है कि नहीं। या बोलिंजर बैंड लगा रखा है, वो आपको क्या बता रहा है। मतलब आपको क्रॉस चेक करना है कि वे दूसरे भी सेलिंग का सिग्नल दे रहे हैं कि नहीं। अगर इसने बाइंग का सिग्नल दिया तो क्रॉस चेक करो। सिर्फ इसी पे नहीं, इसने सेलिंग का सिग्नल दे दिया तो सेलिंग डाल दी, इसने बाइंग का सिग्नल दे दिया तो बाइंग डालनी। देखो, होने को आपका इससे भी प्रॉफिट हो जाएगा अगर आप अकेले इंडिकेटर लगा रहे हो, लेकिन उसमें एक्यूरेसी थोड़ी सी कम मिलेगी। मैं आपकी एक्यूरेसी को बढ़ाने के लिए, जिससे कि हमारा मेन पर्पज क्या है, हमारा मेन पर्पज है आपको ये चीजें बताना, आपकी एक्यूरेसी इंक्रीज हो, आपका प्रॉफिट इंक्रीज हो, आपने जो कैपिटल इकट्ठी की है उसका लॉस ना हो। तो उस एक्यूरेसी को क्रॉस चेक करने के लिए आपके पास एक इंडिकेटर और होना जरूरी है जिससे आप क्रॉस चेक कर सके। मैं फ्यूचर में आपको प्रोवाइड करता रहूंगा, बेफिक्र रहो। फिलहाल आप वीवेब की स्ट्रेटेजी पे ध्यान दो कि वीवेब को अप्लाई करने वाली कौन सी स्ट्रेटेजी थी और उससे हमें क्या बेनिफिट मिल सकता है। अब इसका सिंपल से एक तरीका होता है। मान लो ये वीवेब लाइन है, अगर कैंडल इसे नीचे की तरफ क्लोज करती है, ब्रेक डाउन करती है, क्लोजिंग नीचे दे देती है, तो इसने हमें सेलिंग का सिग्नल दिया है। सिंपल। अगर कैंडल इसे ऊपर की तरफ ब्रेक करती है, क्लोजिंग ऊपर दे देती है, तो इसने बाइंग का सिग्नल दिया है। समझ गया आप अच्छे तरीके से? कोई डाउट नहीं? चलो अब देखते हैं। यहां पे देखो, यहां पे इस कैंडल ने इसे, इस वाली कैंडल पे देखो या इस वाले पे भी देख लो, हम सारे डिस्कस करेंगे। यहां पे अगर आप देखेंगे, इसने इसे नीचे की तरफ कट किया, नीचे की तरफ कट किया, इसका मतलब इसने सेलिंग का सिग्नल दिया। तो यहां से आप इसे ट्रेड को सेल कर सकते थे। वहीं अगर आप देखेंगे, इसने इसे ऊपर की तरफ कट किया, क्लोजिंग भी ऊपर दे दी, इसका मतलब इसने बाइंग का सिग्नल दिया। यहां से आप बाइंग पोजीशन लेके प्रॉफिट कमा सकते थे। अगर आप इस वाली कैंडल पे देखेंगे, इसने इसे नीचे की तरफ ब्रेक किया, क्लोजिंग भी नीचे दी, इसका मतलब इसने सेलिंग का सिग्नल दिया। और यहां से आप देखो मार्केट में क्या गिरावट आई है, तो आप इजीली सेलिंग करके अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते थे। यहाँ पे इसने कट कर दिया ऊपर की तरफ, क्लोजिंग भी ऊपर दे दी, इसका मतलब इसने बाइंग सिग्नल दिया, तो यहां से आप प्रॉफिट कमा सकते थे। फिर इसने नीचे की तरफ कट कर दिया। देखो, हमेशा प्रॉफिट नहीं होता। अगर 100% कोई चीज हो जाएगी तो इससे क्या मतलब होगा। अगर 100% कोई चीज हो रही है, इससे आपको ये लग रहा है कि आपका कभी लॉस ही नहीं होगा, लेकिन ऐसा कभी भी नहीं होता। 100% कुछ भी परफेक्ट नहीं होता, कभी कभी लॉस होता है, हर स्ट्रेटजी में लॉस होता है।
तो यहाँ पे सेलिंग का सिग्नल दिया था, लेकिन मार्केट ऊपर चला गया। लेकिन लॉस को कम करने के लिए ही तो हम क्रॉस चेक करते हैं। जब हम इसे MACD से क्रॉस चेक करते या पिवट पॉइंट से क्रॉस चेक करते तो यहाँ पे हमें सेलिंग का सिग्नल मिलता ही नहीं। हालांकि ये सेलिंग का सिग्नल दे रहा है, दूसरे से चेक करते तो वो सेलिंग का सिग्नल नहीं देता, तो उस बेसिस पे हम बाई नहीं करते। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ, आपको लाइव मैंने समझा दिया है कि आपको कब बाइंग करनी है, कब सेलिंग है। क्रॉस चेक करना क्यों जरूरी है? अगर ये सेलिंग का सिग्नल दे रहा है तो हमें देखना है बाकी दूसरे इंडिकेटर भी सेलिंग का सिग्नल दे रहे हैं कि नहीं। आपको जरूरी नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि आप यहाँ पे 4-5 इंडिकेटर लगा दो, नहीं, ज्यादा से ज्यादा 2। आपने ये वीवैप लगा दिया, MACD लगा लो, ठीक है। दूसरे इंडिकेटर से कंफर्मेशन ले लो कि दूसरे इंडिकेटर आपको क्या कंफर्म दे रहा है, बाइंग का सिग्नल दे रहा है या फिर सेलिंग का सिग्नल दे रहा है। नॉर्मल आप समझ गए अच्छे तरीके से। चलो मैं इससे रिपीट करता हूं फिर से, जिससे कि पूरी वीडियो को हम कंक्लूड कर सके। पहली चीज हमने सीखी कि इंडेक्स पे वीवैप क्यों शो नहीं कर रहा था। इंडेक्स पे शो नहीं करता, ये हमेशा कहां पे शो करता है, फ्यूचर पे शो करता है। पहली चीज समझ में आ गई। दूसरी चीज हमने समझी थी, इसके लिए टाइम फ्रेम बेस्ट कौन सा रहेगा। जैसे कि ये इंटरडे पर्पज से बनाया गया है तो इसके लिए टाइम फ्रेम बेस्ट रहेगा, 15 मिनट का टाइम फ्रेम इसके लिए बेस्ट रहेगा। समझ गए आप अच्छी तरीके से। तीसरी चीज थी हमारी स्ट्रेटेजी। हमारी स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग अगर ये वीवैप लाइन है, कोई कैंडल इसे नीचे की तरफ ब्रेक करती है तो ये हमें सेलिंग का सिग्नल मिला है, हम सेलिंग पोजीशन बना सकते हैं। अगर कोई कैंडल इसे ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दे देती है, क्लोजिंग भी ऊपर दे देती है, तो ये बाइंग का सिग्नल है, हम यहां से बाइंग बना सकते हैं। समझ गए। एक और बात लास्ट में, इससे आपको क्रॉस चेक करना है, सिर्फ वीवैप के बेस पे ट्रेडिंग नहीं करनी है। वीवैप और MACD की मैं आपको वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा जल्द ही,